सभी को नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ कन्हैया लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। इस वीडियो में हम बीकॉम थर्ड ईयर के बैंकिंग के सेकंड पेपर के रूप में इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने देखा था, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीकॉम थर्ड ईयर में बैंकिंग सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, जिसमें से एक पेपर एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सभी के लिए कंपलसरी होता है, जबकि दूसरे पेपर के रूप में आपके पास में 3 विकल्प मौजूद होते हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस और बिजनेस मैथमेटिक्स के रूप में उपलब्ध है। क्योंकि अपने महाविद्यालय में अधिकांश विद्यार्थियों ने, संभवतः सभी विद्यार्थियों ने दूसरे पेपर के रूप में विकल्प के रूप में इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस को चयनित किया है, इसलिए इस वीडियो में आज हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, इसके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें या इसका कोर्स कंटेंट क्या क्या है। यूनिट फर्स्ट में हम देखें तो यह इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इस यूनिट के अंतर्गत नीड, इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, साथ ही साथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और इसके साथ साथ फ्री ट्रेड वर्सेज प्रोटेक्शन ट्रेड का कंपैरेटिव स्टडी भी दिया गया है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट वर्तमान में कैसा है, उसका अध्ययन भी इसी प्रथम यूनिट में हमने किया जाता है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो यह इंडिया फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। इसमें स्टार्टिंग में अपने को विदेशी सहायता जो फॉरेन एड होती है उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत स्टडी की जाती है, यानी कि फॉरेन एड की प्रॉब्लम्स और उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है उसको अध्ययन किया जाता है। फिर विदेशी व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार की इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फिर उसका ट्रेंड क्या है, मतलब इंपोर्ट कहाँ से हम करते हैं, एक्सपोर्ट कहाँ है, उसके बारे में डिटेल से ट्रेंड बताया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड की इंटरनेशनल ट्रेड की कंपोजिशन को बताया गया है। साथ ही साथ इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसकी डायरेक्शन, मतलब हम किस देश के साथ बिजनेस ज़्यादा करते हैं, उसको भी इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। कुल मिलाकर भारत का जो विदेशी व्यापार है उसका विस्तृत अध्ययन अपन इसी द्वितीय इकाई के अंतर्गत करेंगे। थर्ड यूनिट बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। क्योंकि इस यूनिट में स्टार्टिंग भाग बीओपी से रिलेटेड है और सेकंड वाला पोर्शन फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी कंसेप्ट, और फिर बीयूटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसके क्या कॉजेज है और उसको मेजर करते कैसे है। इस प्रकार संपूर्ण बीओपी इसी यूनिट के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, इसको कैसा डिटरमाइन करते हैं, इसकी क्या इंटरनेशनल ट्रेड में इम्पोर्टेंस रहती है, और यह जनरली जो 2 तरह से हम पढ़ते हैं, फिक्स और फ्लेक्सिबल, उनके क्या क्या मेरिट और डिमेरिट्स है, उनका भी डिटेल से अध्ययन इसी यूनिट के अंतर्गत किया जाता है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। वर्ल्ड आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर एक देश एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है। ऐसे में कई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उभर कर सामने आई है और उन सब का अध्ययन इसी यूनिट के अंतर्गत किया गया है। तो इस यूनिट के अंदर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आसियान, सेज, यूरोपियन यूनियन, इन सब का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ इन सब यूनियन के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शन है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उनकी क्या अचीवमेंट है और उनका भविष्य कैसा है, इस संदर्भ में भी इसी यूनिट के अंतर अपन अध्ययन करेंगे। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ को डिवोटेड है। इस यूनिट में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को
डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री, उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है स्पेशली इंडिया के एस्पेक्ट से, और साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ ने जो अलग अलग अपने एग्रीमेंट्स बनाए हैं उन एग्रीमेंट्स की क्या क्या खासियत है, कहाँ पे उसकी वीकनेस है, उन सबको भी अपन इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। रेफरेंस बुक, जैसा हम जानते हैं ज्ञान अनंत और असीमित है, किसी एक किताब में बांध कर नहीं रख सकते, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार अपन किताबों का चयन कर सकते हैं। धन्यवाद।